के आसपास आए तो दीवारों से जो सोने की लंका है उसका सोना कुड़च कर जेब में रख कर लिया है। हालत यह है जो राम बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो राम का आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि सोने की लंका को ठुकराने का। आशीष, बड़ी निराशाजनक बात कही है। तो क्या लगता नहीं है कि ये अनाचार अत्याचार के रावण से कभी जनता को छुटकारा मिलेगा, या इसी तरह से ठोकर मार लग लग के ये लोग खत्म होते रहेंगे? नहीं प्रताप जी, क्योंकि रावण का जब राज होगा तब भी कहीं ना कहीं इतनी ही निराशा होगी। जो आम लोग थे उनको लगता होगा कि रावण से बड़ा कौन हो सकता है, रावण को कौन मार सकता है। निराश होने की बात नहीं है, बात है कि इसका हल तो है, आखिर हल कितने दिन में निकलेगा इसका इंतजार जरूर सबको है। अच्छा, क्या लगता है कि अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल या तमाम जो अब नेता दिखाई देते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें से किसी में राम जैसी ताकत दिखाई देती है क्या? प्रताप जी, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये लोग भी आज से 4 साल पहले दिखाई देते थे क्या, 5 साल पहले दिखाई देते क्या? कम से कम 5 साल में एक ये वातावरण तो बना है कि कोई राम बनने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करते करते मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो राम बनेगा। वो हमारे यहाँ पर एक कहावत भी कहते हैं कि लुढ़क लुढ़क कर आदमी शालिग्राम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, अब ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में कितना वक्त लगता है ये जरूर देखना है प्रताप जी। धन्यवाद आशीष। कुल मिलाकर बात वही आ रही थी कि शिखर, राम अब जनता को बनना होगा, यानी जनशक्ति जो है। राम ने एक बड़ा मंत्र दिया था। राम ने कहा था कि जनशक्ति से बड़े अनाचारी को ध्वस्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े शक्तिमान को भी पस्त किया जा सकता है। वही बिल्कुल उदाहरण है। लेकिन हमारे सामने समस्या है, हमारे सामने है, हम जब हमारी शक्ति का प्रयोग करने की बारी आती है, यानी कि चुनावों का समय, तो हम क्या करते हैं कि हम जातिवाद के साथ चले जाते हैं। हमें इस बात पे ध्यान नहीं देते वो साला रावण है, उसको वोट नहीं देना चाहिए, हमें उस कुंभकर्ण के साथ नहीं जाना चाहिए, मेघनाथ के साथ नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि अरे वही वो कुंभकर्ण अपने मामा का भांजा लगता है। हम रिश्तेदारी ढूंढने लगते हैं, हम जातिवाद ढूंढने लगते हैं, हम पड़ोस अड़ोस और अपनी व्यवहार को ढूंढने लगते हैं। इन परिस्थितियों में हम ही खुद कहीं ना कहीं रावण और कुंभकर्ण और राक्षसों को सहयोग दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर जनता को इस समय शिखर लगता है कि इन सब बुराइयों से, इन जो अपनेपन से, इन भाई भतीजावाद से, जातिवाद से ऊपर उठकर एक बार यदि सोच लिया, तो मुझे लगता है कि जो त्रेता युग में जो रावण का अंत हुआ था, निश्चित तौर पे इस कलयुग में भी रावण का अंत हो सकता है। बिल्कुल, उन चीजों से उनको मुक्त होना बहुत जरूरी है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर राम ने रावण को क्यों मारा। प्रताप जी, क्या लगता है अब राम का नेतृत्व जो कर रहे हैं लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे और भी कोई बाबा रामदेव भी बने थे, क्या लगता है उनमें राम वाली बात है? क्या वो इस समाज को इन कुरीतियों से, इन अनैतिक जो विधियां चल रही हैं जो वो है, उनसे मुक्त करा पाएंगे? देखो, एक बात तो है कि अगर रामायण पढ़ी हो तो जो रावण ने राम और लक्ष्मण से सेटिंग के लिए नहीं शूर्पणखा को भेजा था, लेकिन उन्होंने सेटिंग नहीं की। लेकिन आजकल बड़ी दिक्कत यह है शिखर कि आजकल जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, कब सेटिंग और कब बैकडोर में हाथ मिला लें कुछ पता नहीं लगता। इसलिए कई बार लगता है कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं केवल जो है केवल स्टेज की लड़ाई तो नहीं हो गई, केवल रामलीला तो नहीं हो रही है, और क्या असली भी लड़ाई है। इसलिए बड़ी जरूरत यह है कि ये रामलीलाएं बन के नहीं रह जाएं, पीछे से मिली भगत नहीं हो जाए और बैक डोर में हाथ नहीं मिला लें। इसके लिए बहुत जरूरी है। राम ने अपनी पूरी जवानी देश के लिए, समाज के लिए लगा दी थी। आज जवानों के लिए सबसे बड़ा एक राम उदाहरण है, आदर्श है कि आज जब समाज और देश पूरी तरह से व्यस्त है, त्रस्त है, पस्त है और लगता है कि अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो जवानी को उठ खड़ा होना चाहिए। जवानी को अब अपनी मजबूती के साथ इन व्यभिचारियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। किसी भी देश में जब जवानी जगती है तो बड़े बड़े रावण के चक्के छूट जाते हैं।
निश्चित तौर पे अब बहुत जरूरत है, केवल केजरीवाल और अन्ना हजारे या इन चंद बाबा रामदेव जैसे लोगों के भरोसे देश में बदलाव नहीं आ सकता। इस जवानी को जगना होगा। जब रावण कुंभकर्ण जैसे अधिकारी होते हैं तब बनकर के श्री राम जवानी जागा करती है। इसलिए राम बनकर यदि ये जवानी जगी तो निश्चित तौर पे तय है शिखर कि ये जो रावण जो हम जो चलाते हैं, निश्चित तौर पे हम भ्रष्टाचार का रावण खत्म कर देंगे, व्यभिचार अत्याचार और संपूर्ण नष्ट कर देंगे। त्रेता युग में जो रावण खत्म हुआ था वो कलयुग में भी जरूर खत्म होगा। बिल्कुल प्रताप जी, और इसके लिए दो ही बातें कह सकते हैं कि अब जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।